तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर से चैप्टर क्या है, साबिक़ा लाहिक़ा। ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, ठीक है। साबिक़ा लाहिक़ा चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा उर्दू कवायद से, तो बस इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तो देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झेल साबिक़ा तलाश करें। अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सब भी जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झेल साबिक़ा तलाश करें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, ला हासिल। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी इस चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इनमें लाहिक़ा तलाश करें, इनमें लाहिक़ा तलाश करें। तो जैसे कि ए में क्या, कब्रिस्तान, बी में है बाअदब, और सी में क्या, बेवफा, और डी में क्या, ज़ी इल्म है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर ए हो जाएगा, कब्रिस्तान। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बगैर साबिक़ा और लाहिक़ा वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। बगैर साबिक़ा और लाहिक़ा वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए, ठीक। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से साबिक़ा तलाश कीजिए, इनमें से साबिक़ा तलाश कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर डी हो जाएगा, दी शुऊर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा लफ्ज़ तलाश कीजिए जिसमें साबिक़ा लाहिक़ा नहीं हो। तो हम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा लफ्ज़ तलाश कीजिए जिसमें साबिक़ा और लाहिक़ा यानी कि दोनों नहीं हो, ठीक। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा तो सही जो आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा, शुरूर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज झेल में लाहिक़ा तलाश कीजिए। तो क्वेश्चन है, दर्ज झेल में लाहिक़ा तलाश कीजिए। इनमें से इन चारों में से आप सभी को लाहिक़ा तलाश करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा, सब्ज़ा ज़ार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें साबिक़ा तलाश कीजिए। तो इनमें साबिक़ा तलाश कीजिए, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, साहिब इल्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से लाहिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो इनमें से लाहिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा, खुददार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, इनमें से लाहिक़ा को तलाश कीजिए। तो इनमें से लाहिक़ा तलाश कीजिए, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से लाहिक़ा तलाश कीजिए, अक्लमंद हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्ज झेल में से साबिक़ा तलाश कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन चारों में से साबिक़ा तलाश कीजिए, ठीक है। हाँ, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। साबिक़ा चैप्टर से आप सभी को क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से साबिक़ा तलाश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर सी हो जाएगा, बाखबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्ज झेल में साबिक़ा किस लफ्ज़ में है। तो दर्ज झेल में साबिक़ा किस लफ्ज़ में, इन चारों में से किस में
साबिका है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, बाशऊर लफ्ज़ में साबिका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, बेवकूफ़ में बे क्या है? तो बेवकूफ़ में जो बे है क्या है? ए में क्या साबिका, बी में है लाहिका, सी में हर्फ और डी में क्या सिफ़त है। बेवकूफ़ में बे क्या है? ओह क्या क्वेश्चन है। तो बेवकूफ़ में जो बे जो है क्या है? साबिका है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए, इन चारों में से लाहिका की ये निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो हाँ, इन चारों में जो लाहिका की निशानदेही कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आप सब बी में टिक मार देना है। ठीक है, सब्ज़ा जार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सभी का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। हाँ, जिस स्टूडेंट को आंसर समझने में किसी तरह का कंफ्यूज हो तो यहाँ से बिल्कुल आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्लास को यहीं से कहते समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।